माता सावित्रीबाई फुले जो बहुजन समाज के जो इस समय माली जाति कही जाती है उस वंश परंपरा से जुड़ी हुई थी और उनका अटूट निष्ठा, लगन और श्रद्धा जो समाज के प्रति थी वो बड़ी ही लोगों को ज्ञान देने वाली, प्रेरक और तत्पर करने वाली थी। साथियों, महामना ज्योतिबा फुले को भी शैक्षिक कार्यों को देखते हुए 1888 में उन्हें डॉक्टर रनाडे जो थे न्यायमूर्ति, उनके मुख्य आतिथ्य काल में उन्हें महात्मा की उपाधि से अलंकृत किया गया। वो तो वास्तव में महात्मा नहीं, वो राष्ट्रपिता थे और जो आजकल ज्ञान की देवी पूजी जाती है वो उनकी जगह पर माता सावित्रीबाई जो प्रथम शिक्षिका हैं वो हैं। मैं तो इस मंच से मांग करूंगा कि माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन को हम सब लोग सरकार पर दबाव बनाएं कि वो इसे भी शिक्षक दिवस या शिक्षिका दिवस के रूप में घोषित करें। नहीं तो हम सारे बहुजन समाज के लोग, शिक्षक बंधु यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे प्रदेश के महामंत्री जी भी हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा, उनका भी मन ऐसा है, मैं समझता हूँ कि शिक्षक दिवस के रूप में माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन को हम प्रचारित प्रसारित कर मनाने के संकल्प को लेकर के आगे आएँ और पूज्य बाबा साहब का जो मिशन है उसको हम आत्मसात करते हुए सच्चे अर्थों में शैक्षिक समाज का सृजन करें। अमर शहीद गौरव गाथा शौर्य दिवस की उपलक्ष्य में आज हम उन योद्धाओं को भी नमन करते हैं जिन्होंने पेशवा ब्राह्मण राजा जो था, जिसने समाज में क्रूरता, किसानों के लिए यदि कर्ज हो जाए तो उनके बच्चों को लेकर के तालाबों में डुबो देना, उनके आँखों कानों में भी मुंह में भी बारूद लगा करके विस्फोट कर देना और मज़दूरों को, उनके बच्चों को ऋण देने पर उन्हें ले लेना, ऐसे तमाम समाज के बहुत सारे अमानवीय कृत्य जो मानवता को कलंकित कर रहे थे। 1749 से लेकर के 1818 तक लगभग 69 वर्षों तक जो इन पेशवाओं ने वहाँ पर सामाजिक विद्रूपता का स्वरूप प्रस्तुत किया, उससे जनमानस बड़ा ही कलंकित था, त्राहि त्राहि मची हुई थी। जो हमने कभी बहुत पहले सुना था कि हम लोगों के जो अस्पृश्य लोग कहे जाते हैं उनके लिए झाड़ू बांध देना, हाड़ी लटका देना, ऐसे उदाहरण उस काल में भी आज से 200 साल पहले भी देखने को मिले महाराष्ट्र में। तो ऐसे में वहाँ के जो अस्पृश्य लोग थे, बाबा साहब के वंशज थे, उन्होंने इस कुप्रथा या ये जो अत्याचार, उत्पीड़न, दमन हो रहा था, शोषण, उसके विरुद्ध आवाज़ को बुलंद किया कि हम लोग तो बाबा साहब के वंशज, श्रमण संस्कृति के पुजारी हैं, हम श्रम में विश्वास रखते हैं, कर्तव्य में विश्वास रखते हैं। ऐसे महान उन महार सैनिकों ने जो सिर्फ 500 की टुकड़ी थी, उसमें अधिकांश महार बिरादरी के लोग थे, उन्होंने अपने कला कौशल, शौर्य, वीरता के बल पर उन 25,000 लगभग सैनिकों की परास्त कर दिया, जिसमें 50 महार सैनिक जो थे, जो इधर से लड़ रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से, वो मारे गए। उनकी स्मृति में अंग्रेज़ों ने वहाँ पर बहुत बड़ा विजय स्तंभ का निर्माण कराया। उसमें 50 सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं, जिनमें से 22 अकेले महार लोग थे। आप जानते हैं कि ऐसे ऐतिहासिक शौर्य गाथा के परिचायक हमारे जो वंशज पूर्वज रहे हों, तो हम क्यों नहीं अत्याचार, शोषण, दमन के विरुद्ध अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। निश्चय ही हम ऐसे आदर्श का अनुपालन करते हुए हम अपनी गौरव गाथा के प्रति संकल्पित हों और उनकी कृतज्ञता से अपने को जोड़ते हुए सदैव स्वाभिमान सम्मान से
जीने के लिए तत्पर हूँ। धम्म बंधुओं के बीच में आकर के सामाजिक और इस धम्म के कार्य को आगे बढ़ाऊँ। मैं आपसे सभी से पुनः सानुरोध अन्य विनय करता हूँ कि सर्वप्रथम हम लोग धम्म का अनुसरण करें, शीलवान बन जाएं, तो सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ में हम एक बार पुनः यहाँ के आयोजक मंडल का, आदरणीय रामनाथ गौतम जी का, आदरणीय सियाराम दिनकर जी का, आदरणीय बाबूराम हंस जी का, गोदर लाल अटल जी का, आदरणीय मौर्य जी का, आदरणीय सम्मानित सभी संघ प्रिय जौहर साहब का, वो हमारे बीच में अभी दिखे हैं, बड़े पुराने साथी हैं, मिल गए यहाँ पे, आदरणीय राजकुमार गौतम जी का और सभी सम्मानित प्रबुद्ध साथियों का हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत आभार, साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। मुख्य अतिथि परम आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर अरविंद कुमार गौतम जी,